गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, एलटी ग्रेड पर कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार चाहे तो वो आयु सीमा को बढ़ा सकती है, क्योंकि कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसके बारे में डिसीजन ये दिया गया है कि शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे सरकार। तो कोर्ट ने ये कहा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2018 के बाद 2025 में जाके एलटी ग्रेड आया है, 7 साल के बाद। 7 साल काफ़ी लंबा जो है समय होता है, और इस दौरान बहुत सारे बच्चे जो कि 2018 में सफल नहीं हो पाए, वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब जब अगली वैकेंसी आएगी वो सफल होंगे। लेकिन जब तक अगली वैकेंसी आई तब तक बेचारे ओवर एज हो गए। तो थोड़ी सी सहानुभूतिपूर्वक सरकार को विचार करना चाहिए, ये सलाह दी गई है कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को। तो मैं भी हो सकता है कि सरकार थोड़ी सी दया दिखा भी दे। अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये जो आदेश आया है, आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने दिया है, और प्रयागराज की गरिमा सिंह और 38 अन्य की याचिका पर यह फैसला आया है। याचियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका अधिवक्ता ने दलील दी कि एलटी शिक्षक भर्ती लगभग 7 सालों के बाद आई है। कोविड के चलते लगभग 8 साल के बाद भर्ती की जा रही है। इस देरी के चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवार जो हैं ओवर एज हो गए हैं, तो उन्हें उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। कोर्ट ने दलीलों को सुना और याचियों को प्रत्यावर्तन देने और प्राधिकारी को यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो मतलब ये है ना कि हो सकता है मैं भी जल्द ही ऐसे एस्पिरेंट जो कि ओवर एज हैं उनको उम्र सीमा में छूट देते हुए आवेदन उनसे लिए जाएं। फिलहाल सरकार ने इससे पहले कई भर्तियों में आयु सीमा में छूट दी भी है। तो कोर्ट ने कहा है कि दलीलों को सुनने के बाद कि याचियों को प्रत्यावेदन देने, यानी कि जो याची अभी ओवर एज होने के नाते फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उनसे फॉर्म लिए जाएं, और जो प्राधिकारी हैं वो जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय ले लें, क्योंकि परीक्षा भी तो आपकी होने जा रही है। आपकी परीक्षा भी दोस्तों होने जा रही है। और रही बात उम्र सीमा के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि अभी तक जो उम्र सीमा है, नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया है कि उम्र सीमा जो है 21 से 40 साल रहनी चाहिए। हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर छूट भी दी गई है, और छूट उनको मिल रही है अबाउट 5 ईयर, 5 साल की छूट उनको यहाँ पर प्रदान की गई है। तो आयु सीमा के बारे में नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। अर्थात उनका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो दिव्यांगजन जो हैं वो 55 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात जो अभ्यर्थी 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और यूपी के जो वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ यूपी सरकार के जो कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। मतलब उनका जो जन्म है वो 1980 के पहले का नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो है अगर छूट मिलती है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन अभी तो कोर्ट ने कह दिया है सरकार को इस पर निर्णय लेना है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की हुई औपचारिक बैठक। तो इस बैठक में एक बात तो आप कन्फर्म मान चलिएगा कि आपकी जो टीजीटी की परीक्षा है उस पर भी इस बहस में कोई भी क्योंकि चर्चा नहीं हुई। तो ये बात तो लगभग कन्फर्म होती जा रही है कि जो टीजीटी की परीक्षा है जो कि 18 और 19 दिसंबर को होने वाली है, होने वाली थी कह लीजिए, ये परीक्षा हो नहीं पाएगी। क्योंकि जो मंगलवार को बैठक हुई है तो इस बैठक में ज़्यादातर सदस्य और अफसर जो थे वो मौजूद रहे। इसके बावजूद कार्यालय संचालन, संविदा कर्मचारियों का वेतन, भर्ती आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीजीटी भर्ती परीक्षा से बिंदुओं पर चर्चा नहीं हुई। तो अगर टीजीटी करवानी होती तो इस पर तो चर्चा अपरिहार्य थी, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो मतलब अब ये परीक्षा तो पोस्टपोन होनी ही है। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी अजीब सी खबर निकल के आ रही है। मतलब जो आवेदन लिए गए थे अध्यक्ष के लिए
उसमें कोई भी जो है ना अध्यक्ष बनने योग्य पाया नहीं गया, मतलब नो एलिजिबिलिटी। तो फिलहाल अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी के कारण यह भी चर्चा में रही कि पूर्व में लिए गए आवेदनों में कोई योग्य नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए अब दोबारा विज्ञापन जारी हो सकता है। तो समझ रहे हैं ना सारी बात, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। तो अलग अलग अखबार अलग अलग तरीके से खबरों को लिखते हैं, चीज़ें वही हैं, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी गई। इस पद पर एक वरिष्ठ पूर्व आईपीएस अधिकारी को लाए जाने की चर्चा है। अब यह शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश कहलाएगा। मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष पद पर चयन के लिए पात्रता को विस्तारित किया गया है। मतलब अभी तक जो आवेदन लिए गए थे, जब उसमें कोई योग्य नहीं मिला, तो यहाँ पर पात्रता को थोड़ा बढ़ाया गया है। अब राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर होने वाले या इस पद पर रह चुके व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनाया जा सकेगा। तो मिला जुला के अभी क्या होना है पता नहीं। अब कब तक आपके अध्यक्ष आ जाएंगे ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, परीक्षा को लेकर आप सोच सकते हैं कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो परीक्षा पर कोई निर्णय लेने में फ़िलहाल तो खुद को कैपेबल महसूस नहीं कर रहा है। डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के लिए एक और मौका। तो ये तो मैंने कल आपको बताया ही था कि जो पूर्व में परीक्षा से वंचित रह गए थे, अब वो अभ्यर्थी दोबारा से पोर्टल ओपन होगा, आवेदन कर पाएंगे। और दोस्तों, धर्मेंद्र के निधन की गलत खबरों पर चैनलों पर भड़की हेमा मालिनी। धर्मेंद्र जी जो हैं ये बिल्कुल जीवित हैं और हॉस्पिटल में बेशक हैं, लेकिन किसी के हॉस्पिटल जाने और निधन में बड़ा फ़र्क होता है। मैं कल एक बात सोच रहा था कि इंटरनेट का दौर है, रियल टाइम न्यूज़ फ्लैश होती है। आप अभी आपका दोस्त अमेरिका में, जापान में, कहीं पर भी हो, आप चाहें तो रियल टाइम में जान सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। इतने बड़े बड़े चैनल हैं, आज तक जैसा चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल हैं, इंडिया टुडे जैसा चैनल है। मतलब इनके पास क्या खबर निकल के आती है? क्या ये गप चलाते हैं? क्या ये सोच के न्यूज़ डालते हैं? मतलब इन चैनलों ने प्रसारित कर दिया कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। पूरा जो सोशल मीडिया था श्रद्धांजलि से भर गया, और बार बार जो है हेमा मालिनी, ईशा देओल का वगैरह का ट्वीट आता रहा। सनी देओल ने भी कहा, जो लोग सही बोल रहे हैं लोग उनका भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनके परिवार का भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोग आज तक और इंडिया टुडे और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं ना, बहुत ही मतलब उलझन में डालती हैं मुझे। कभी कभी मुझे ये लगता है कि वर्तमान में आप देख लो एक दिन पहले का घटनाक्रम कि क्या था और क्या शो किया गया। चीज़ें तो दर्ज हो गई ना, आगे चल के ये होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि कई बार महापुरुषों के बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाता कि उनका जन्म हुआ कब था, ठीक है। तो आगे चल के जो चीज़ें आज सोशल मीडिया में ये वाहियात चीज़ें फैली हुई हैं, ये मिटेंगी तो है नहीं। अब ये चीज़ें क्या होंगी कि आज से हो सकता है कुछ टाइम बाद, 200-300 साल के बाद, जब इतिहास देखा जाए तो धर्मेंद्र जी के निधन पर भी सवाल उठने लगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप इतिहास को देखें तो मुझे नहीं लगता, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो विजेता होता है वो इतिहास को अपने तरीके से लिखता है। मतलब जो जीत जाएगा वो अपने आप को न्यायप्रिय, दयालु, बहुत ही अच्छा व्यक्ति साबित कर देगा, और जो हार जाएगा उसे आक्रमणकारी या बुरा व्यक्ति साबित कर देगा। तो आप तो बस पढ़ रहे हैं, पढ़ के ही आप निर्णय लेंगे, आपने देखा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं, सच और झूठ में बहुत ही, कहते हैं ना, धागे बराबर फ़र्क होता है। और जो लोग इसे समझ नहीं पाते हैं तो वो लोग तो शायद बेवकूफ़ ही बन जाते हैं। कल की खबरों में बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बने, बड़ा अजीब लगा मुझे। एनीवे दोस्तों, ये आज की पूरी अपडेट है। और एलटी ग्रेड के लिए आपका पेड ग्रुप चल रहा है फॉर जीएस। अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस पर मैसेज करके आप ग्रुप की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर डेली का टारगेट, जीएस करंट के नोट्स, समयबद्ध अध्ययन, समस्या समाधान, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। आपके मॉक टेस्ट भी चलते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।